नागरिक उड़ान न्यूज 24 में आपका स्वागत है। देश और राज्य की खबरों में सबसे आगे। नमस्कार, मैं खुशी और आप देख रहे हैं नागरिक उड़ान न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। हरदोई में बीएसपी के एजेंट रघुनंदन की निर्मम हत्या पर भीमसेना के सत्यपाल तंवर का परिजनों के न्याय के लिए जोरदार प्रदर्शन। हरदोई में बीएसपी के एजेंट रघुनंदन हत्याकांड थमने का नाम नहीं ले रहा है। रघुनंदन के परिजनों की एफआईआर तो दर्ज हो चुकी है, लेकिन पुलिस प्रशासन द्वारा अभी तक विपक्षी को पकड़ा नहीं गया, जिसके लिए निरंतर सामाजिक संगठन और राजनीतिक दलों के द्वारा मुद्दा विवादों के घेरे में पहुंच रहा है। आज भीमसेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष नवाब सत्यपाल तंवर, उनके पदाधिकारियों तथा हजारों समर्थकों ने जिले के प्रशासन से न्याय की मांग की है। उन्होंने अपने भाषण में कई हजारों की संख्या में कार्यकर्ता और समर्थकों के बीच में अपनी गाड़ी पर खड़े होकर भाषण देने लगे और कहा कि रघुनंदन के परिजनों ने न्याय के लिए मुझसे फरियाद किए और मैं उनके दुख के लिए हरदोई के बिलग्राम के दनियापुर जा रहा था और प्रशासन ने मिलने नहीं दिया। और उन्होंने कहा कि पीड़ित परिवार के लोगों को त्वरित न्याय दिलाया जाए और विपक्षियों को तत्काल जेल भेजा जाए, लेकिन ये सब अपराधी को बचाने का कार्य कर रहे हैं। सरकार में बैठे लोग न्याय की बात नहीं, सिर्फ सत्ता दल के अनुरूप कार्य कर रहे हैं, जो न्याय संगत नहीं है। रघुनंदन हत्याकांड में दोषियों को तत्काल गिरफ्तार कर जेल भेजा जाए और कठोर से कठोर दंड दिया जाए, लेकिन पुलिस प्रशासन द्वारा विपक्षी को संरक्षण देकर घर से भगा दिया गया है। नवाब सतपाल तंवर ने सरकार और प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए और दबाव में होने के कारण कोई उचित कार्रवाई नहीं हो पा रही है, जिसका वो विरोध करते हैं। अपने भाई को न्याय दिलाने के लिए हर संभव प्रयास करूंगा। उन्होंने अपने भाषण में जिक्र किया और कहा कि भारत के संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान की रचना सभी को न्याय दिलाने और सम्मान से जीवन निर्वहन करने के लिए बनाई थी। कोई व्यक्ति किसी पर दबाव और शोषण करके मनमानी नहीं कर सकता है, क्योंकि वो संवैधानिक व्यवस्था से स्वतंत्र है। उनके तीखे सवाल और जवाब पुलिस प्रशासन के आला अधिकारियों ने विरोध किया, जिससे वहां समर्थकों पर पुलिस ने लाठीचार्ज और पुलिस ने नवाब सत्यपाल तंवर को पुलिस की गाड़ियों के बीच में उनकी ही गाड़ी के साथ कोतवाली बिलग्राम में हिरासत के लिए ले गई है तथा मांग की कि विपक्षियों द्वारा जो बीएसपी एजेंट की हत्या शुक्ला परिवार और उनके सहयोगियों द्वारा की गई है, उनको तत्काल गिरफ्तार कर जेल भेज दिया जाए। रघुनंदन हत्याकांड 13 मई को पोलिंग बूथ पर बीएसपी पार्टी के एजेंट के रूप में कार्य कर रहे थे। विपक्षी शुक्ला पूर्व में खूंखार और दबंग किस्म का व्यक्ति था। वो भी बीजेपी की सत्ता पक्ष की राजनीति से काफी लंबे समय से जुड़ा था। पिछले पूर्व के चुनाव में भी उसने अपना रुतबा और कमजोर असहाय लोगों को अपने राजनीतिक संरक्षण से जनता को दबाने का कार्य किया था तथा बूथ पर भय का माहौल ग्राम पंचायत में बना रखा था। उसका उद्देश्य ग्राम पंचायत ने सिर्फ बीजेपी के अतिरिक्त किसी अन्य राजनीतिक दल का कोई एजेंट न बने और उसकी मनमानी में कोई हस्तक्षेप करे, जिसका विरोध बीएसपी और सपा के एजेंटों ने विरोध किया तो उसने सपा के एजेंट को बूथ पर थप्पड़ मारा और बीएसपी के एजेंट ने भी उसके द्वारा फर्जी मतदान कराने और सहयोग करने का विरोध बीएसपी एजेंट ने किया तो वो आग बबूला हो गया और कमजोर रघुनंदन को बैरिकेडिंग के डंडों को उखाड़कर निर्दयता पूर्वक पिटाई की, जिसके चलते रघुनंदन को गंभीर चोटें आई और 112 नंबर पर परिजनों ने बिलग्राम में भर्ती कराया, लेकिन गंभीर चोट लगने से जिला हॉस्पिटल और फिर लखनऊ के लिए रेफर किया गया, जहां रघुनंदन की गंभीर चोटों के चलते मृत्यु हो गई। रघुनंदन हत्याकांड में न्याय के लिए सभी संगठन और राजनीतिक दल न्याय कर रहे हैं, लेकिन विपक्षी डबल इंजन की बीजेपी सरकार के एजेंट को शुक्ला को बचाने का कार्य किया जा रहा है और परिजन और सहयोगी साथी न्याय के लिए पुलिस प्रशासन और उच्च अधिकारियों से न्याय की मांग कर रहे हैं। अभी देखना संदिग्ध होगा कि क्या परिजनों को न्याय मिल पाता है या नहीं, विपक्षी को खिलाफ सख्त विधिक रूप से कार्रवाई होती है या फिर न्याय की मांग सिर्फ ठंडे बस्ते तक सीमित रह जाएगी और बड़े भाई रघुनंदन को न्याय नहीं मिल पाएगा। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए नागरिक उड़ान न्यूज। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल नागरिक उड़ान न्यूज को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। यदि आप हमें फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।